चाहे हमारे मोबाइल हो या लैपटॉप, उनमें इतने सारे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं कि पूरे के पूरा स्टोरेज फुल हो जाता है। और जब कभी कोई पर्टिकुलर फोटो या डॉक्यूमेंट ढूंढना हो, वो उतना ही मुश्किल काम है जैसे भूसे के ढेर में से सुई को निकालना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अनोखा फाइलिंग सिस्टम बताने वाला हूं जिसमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपकी सारी फाइल्स स्टोर होंगी और किसी भी फाइल को ढूंढना चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। खुद के एक्सपीरियंस से पिछले 10-15 साल में मैंने ये फाइलिंग सिस्टम डेवलप किया है, तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। इसलिए बने रहिए वीडियो के साथ। आइए थोड़ा सा विषय प्रवेश कर लें। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू ऑर्गेनाइज डिजिटल फाइल्स। आपकी डिजिटल फाइल्स और फोल्डर्स को किस तरीके से स्टोरेज किया जाए। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक तो फाइल्स बहुत सारी हो गई, जहां 10 फोटो खींचनी होती है वहां 100 फोटो खींच जाती हैं और सारी की सारी ये फाइल्स एकदम मिक्सअप हैं। दूसरा ये कि बड़ी सारी फोटोज वगैरह वीडियोस तो डुप्लीकेट फाइल के रूप में सेव रहते हैं और वही जैसा मैंने कहा कि इनको मौके पे ढूंढना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। एक और प्रॉब्लम आती है कि जब डिवाइस चेंज करना हो, जब आप नया लैपटॉप या मोबाइल खरीदते हैं तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में क्या यार इतनी सारी फोटोज वीडियोज हैं, कैसे मैं करूं। तो ये जो मैं आपको फाइल सिस्टम बताने जा रहा हूं, इसमें आपको चुटकियों में एक फोल्डर को ट्रांसफर करना है और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो एक जो अच्छा फाइल सिस्टम होता है उसकी क्या विशेषताएं होना चाहिए, मेरे हिसाब से दो। पहली तो ये कि जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल है वो विद इन ए सेकेंड आपके ढूंढने में आ जाना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो आपका जो भी फाइल सिस्टम है वो ऐसा हो कि फ्यूचर के सारे रिक्वायरमेंट भी मीट कर पाए। ये नहीं कि साल भर बाद आपको फिर उसका स्ट्रक्चर बदलना पड़े। इतना फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर हो कि जब आप चाहें उसमें फ्यूचर के सारे रिक्वायरमेंट भी वो मीट करता रहे। तो मैंने जो अपना फाइलिंग स्ट्रक्चर बनाया है वो कुछ इस तरह का बनाया है जैसे ट्री, एक पेड़ से हम उसकी तुलना करें तो मेन जो स्टेम है, जो तना है, आप जैसे इसमें देख रहे हैं कवि रामेश्वर लिखा हुआ है, तो ये एक हमारा मेन फोल्डर हो गया। सारी हमारी चीजें इसी फोल्डर के अंदर रहेंगी। अब इस तने में बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी, तो उन ब्रांचों को हम एक एक मेन फोल्डर बना देंगे। जैसे ये फोटोज एंड वीडियो का हमने एक मेन फोल्डर बना दिया, पर इसके अंदर भी कोई फोटो डायरेक्टली नहीं रहेगी, इसमें से भी कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, सब फोल्डर्स निकलेंगे और उसके अंदर फिर आपके फोटोज और वीडियोस रहेंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, इसी तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स का एक मेन फोल्डर बना सकते हैं, एक आप म्यूजिक का मेन फोल्डर बना सकते हैं, एक आप मूवीज का मेन फोल्डर बना सकते हैं, एक आप मिसलेनियस आइटम्स का बना सकते हैं और एक आप फ्रीक्वेंटली यूज का बना सकते हैं। तो आइए मैं अब आपको आगे इसको फर्दर डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे हमको इस फाइलिंग स्टोरेज सिस्टम को यूज करना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक मेन फोल्डर बना रखा है कवि रामेश्वर। ये जैसा कि मैंने बताया था उस तने के बराबर है। अब इसमें मेरी सारी की सारी चीजें उपलब्ध हैं। जब भी मुझे अपना डिवाइस चेंज करना है तो बस मुझे इस फोल्डर को कॉपी करके या कट करके वहां पेस्ट करना है। अब इस फोल्डर के अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो बड़ी बारीकी से समझने की चीज है, क्योंकि वो बहुत सोच के बहुत थॉटफुली बनाया गया है। अब देखिए, पहला फोल्डर जैसे आप देख सकते हैं फोटोज एंड वीडियोस। आप सब जानते होंगे कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट में वो पिक्चर्स को अलग दिखाते हैं और वीडियोस का अलग फोल्डर दिखाते हैं। मेरी ये बात कभी समझ में नहीं आई, क्योंकि यदि सपोज किसी के बर्थडे के फोटो आपको देखने हैं तो ये थोड़ी कि आप फोटो अलग से सर्च करोगे और वीडियो अलग से सर्च करोगे। तो मेरे ख्याल से ओकेजन वाइज फोटोज एंड वीडियोस एक साथ रहना चाहिए। इसलिए मैंने जो पहला फोल्डर बनाया है, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट जो आपके लैपटॉप में है या आपके मोबाइल में वो क्या है, वो फोटोज एंड वीडियोज ही है। तो पहली चीज तो एक ही फोटोज एंड वीडियोस का मैंने एक कंबाइंड फोल्डर बनाया है। अब इसके अंदर हमको किस तरीके से स्टोर करना है वो आपको दिखाता हूं। इसके अंदर आप जाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ईयर वाइज स्टोर किया हुआ है, 2011, 12, 13, 14। तो जिस साल की फोटो है वो उस साल के फोल्डर में आपको मिलेंगी। है ना मजेदार बात। अब साल के अंदर जो जो एक पर्टिकुलर साल का फोल्डर है उसके अंदर किस तरीके से मैनेज करना वो भी देखिए, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2021 का जैसे हम देख लें तो अब आप देखेंगे ना कि फंक्शन के हिसाब से है। इस पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे किसी का बर्थडे था, अब बर्थडे में बहुत सारी 50-100 फोटो खींची, तो आप वो सारी की सारी फोटो आपने इकट्ठी करके एक फोल्डर में डाल दी। ठीक है, बेटूज बर्थडे,
है, या किसी बिटिया का बर्थडे था, प्रियाज बर्थडे, सारी फोटो इकट्ठी करके आपने उसमें डाल दी। कहीं आप घूमने फिरने गए केरला ट्रिप, तो आपने वो करके उसमें डाल दी। तो इस तरीके से आपको ये जो है इसमें डालते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें केरला ट्रिप में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये देखिए, ये केरला ट्रिप की सारी, ये फोटो मैंने सब डमी और डेमो के लिए ये आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ओरिजिनल स्टोरेज नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन मैंने ये थोड़ा सा आपको वैसा क्रिएट करके दिखा दिया है। तो इस तरीके से जैसे ये कोई भी केरला ट्रिप वाला फोल्डर खोलेंगे तो आपको सारी की सारी फोटोज उसमें मिल जाएंगी। अब बहुत सारी फोटोज ऐसी भी होंगी जो किसी पर्टिकुलर ओकेजन की नहीं है या किसी पर्टिकुलर ट्रिप की नहीं है, तो उन फोटोज और वीडियोस को आप क्या करोगे? तो उनके लिए मैंने एक फोल्डर लास्ट में बना दिया है अदर्स करके, ये आप देख सकते हैं। जेड अदर्स में इसलिए लिखता हूं क्योंकि ऐसे लिखने से ये फोल्डर हमेशा सबसे नीचे रहेगा, तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अदर्स का फोल्डर कहाँ गया। तो ये वाला फोल्डर जब भी आप खोलेंगे अदर्स वाला फोल्डर, तो इसमें आप देखोगे कि मैंने 3-3 महीने के 4 फोल्डर बना दिए हैं। जनवरी से मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर। तो इस तरीके से 3-3 महीने के फोल्डर बना दिए। तो सपोज जनवरी टू मार्च आपने जितनी फोटो खींची, वो फोटो कुछ तो ओकेजन वाले में चली गई, और जो बाकी बच गई वो सारी की सारी फोटो इसमें अदर्स वाले फोल्डर में जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये आपके सारे फोटोज वीडियोज इतने सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगी कि अभी कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे फर्ज करो जो मैं सर्च करने वाली बात बता रहा था, ये आपका फोटोज एंड वीडियोज वाला फोल्डर है। अब यदि आपको फोटोज एंड वीडियोज में सपोज कोई कहता है जी केरला ट्रिप आपको ढूंढनी है, तो आप जस्ट सर्च करोगे केरला, KE, ठीक है, आपने एंटर मारा, आप देखेंगे 1 सेकंड के अंदर केरला फोल्डर आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्टोरेज है इसमें इतना इजी हो जाता है आपकी फाइल्स को ढूंढना कि यू विल बी अमेज्ड, और आपकी लाइफ जो है वो बहुत बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। तो ये रहा आपका फोटोज एंड वीडियोस को स्टोरेज करने का फंडा। उसके बाद दूसरी चीज आती है डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में यदि आप ईयर वाइज रखोगे तो वो कोई बहुत ज्यादा आपको मजे देने वाली चीज नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम क्या है ये देखिए। तो डॉक्यूमेंट में सब्जेक्ट के हिसाब से है। प्रॉपर्टी, भाई आपका घर मकान दुकान जो कुछ भी प्रॉपर्टी है तो उसके लिए एक फोल्डर है। तो सारी प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रॉपर्टी में डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद टैक्स, यदि आपको जो भी आपके हर साल आप टैक्स वगैरह भरते हैं उसके जो भी आपने PDF सेव कर रखे हैं या उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप टैक्स में डाल दीजिए। जो आपके नौकरी या आपके वर्क से रिलेटेड जो भी कागजात है वो आप वर्क में डाल दीजिए। ठीक है, अब जैसे मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है तो मैंने एक बुक्स नाम से फोल्डर बना रखा है। और फिर यहाँ भी वही कहानी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे रहेंगे जो इस किसी भी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेंगे, तो उनका क्या करना है, तो उनको उठा के अदर्स में डाल देना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है। आइए अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा जगह घेरती हैं वो होती है म्यूजिक फाइल्स। तो म्यूजिक का एक सेपरेट फोल्डर बना रखा है, और म्यूजिक के लिए मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो है न्यू सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, भजन्स एंड इंग्लिश सॉन्ग्स। तो आप चाहे तो इसके हिसाब से कर लें, या आप जिस हिसाब से करना चाहें उस हिसाब से कर लें। तो म्यूजिक के लिए बेसिकली इस तरीके का मैंने एक फोल्डर बना के म्यूजिक का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। उसके बाद आता है मूवीज का। यदि आप मूवीज देखने के शौकीन है और डाउनलोड करके स्पेशली यदि आप मूवीज देखना चाहते हैं, या कुछ बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हैं जो आपको बहुत पसंद है आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप मूवीज के फोल्डर में रख लीजिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो थोड़े से कॉन्फिडेंशियल नेचर की होती हैं, जो आप अलग से सेव करके रखना चाहते हो किसी भी कारण से, तो उसके लिए एक कॉन्फिडेंशियल फोल्डर बना दिया है। इसमें आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहें आप कॉन्फिडेंशियल चीजों को स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए हर आदमी के कुछ ना कुछ विशेष शौक होते हैं, हॉबीज होती हैं, तो उसके हिसाब से एक दो फोल्डर उसको उसके हिसाब से बना लेने चाहिए। जैसे मैं यूट्यूबिंग करता हूँ तो मैंने एक यूट्यूब के नाम से फोल्डर बना रखा है, गोल्फ खेलता हूँ तो एक गोल्फ के नाम से फोल्डर बना रखा है। तो इन दोनों में जो मेरी हॉबीज से रिलेटेड जो कुछ भी मैं रखना चाहता हूँ, फोटोज वीडियोज डॉक्यूमेंट्स, वो सारे मैं इन दो फोल्डर में अपने हिसाब से रखता हूँ। ये हर आदमी का अलग अलग रहेगा। आप अपने लिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक दो तीन जितने चाहें वो कस्टमाइज्ड फोल्डर बना के रख सकते हैं।
एक फोल्डर है जो सेकंड लास्ट है, वो है मिसलेनियस। अब कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इन सब में से किसी भी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठेगी, तो उसको कहाँ रखें? उसको रखने के लिए एक आपने मिसलेनियस फोल्डर बना दिया कि जो चीज किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है वो सीधी की सीधी इसमें मिसलेनियस में आके फिट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक मैंने फोल्डर बना रखा है इंटरेस्टिंग डाउनलोड्स। कई बार कुछ ऐसे फॉरवर्ड वगैरह आ जाते हैं जो बड़े मजेदार से रहते हैं या बड़े काम के रहते हैं, तो उनको हम स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो इंटरेस्टिंग डाउनलोड्स में वो चीज आ जाएगी। तो इस तरीके से जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया कि मिसलेनियस फोल्डर आपके उस काम आ जाएगा। और लास्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत कमाल की चीज है, ये है फ्रीक्वेंटली यूज्ड फोल्डर। अब ये फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर किस काम का है? देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार काम में आती हैं, जैसे आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है या आपका आधार कार्ड है, ठीक है, तो इस तरह, या कोई पर्टिकुलर आपकी ट्रिप थी, आप यूरोप ट्रिप गए थे और आप बार बार उन फोटोज को देखना पसंद करते हो या लोगों को दिखाना पसंद करते हो, ठीक है, तो ऐसी चीजें जो आपको बहुत बार बार उपयोग में आती हैं, उनकी एक अलग एक एक्स्ट्रा कॉपी करके फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर है उसमें आप सेव कर लीजिए। ठीक है, मैंने इसमें जैसे 2-3 फोटोज एंड वीडियोस डॉक्यूमेंट्स करके फोल्डर बना रखे हैं, तो उसी तरीके से आप फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर के अंदर ये सब फोल्डर्स बना लीजिए, और जो आपकी बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं वो इस फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर में आप सेव कर लीजिए। ये जो मैंने आपको फोल्डर सिस्टम बनाया, ये मैंने लैपटॉप पे बनाया हुआ है, बट सेम टू सेम फोल्डर सिस्टम आप चाहें तो अपने मोबाइल पे बना सकते हैं। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि जो मेरे जैसे मेरा फोटोज एंड वीडियोस का इसमें एक फोल्डर है, तो लाइक ये जैसे 2011 आप लास्ट में देखेंगे, सॉरी 2021 आप लास्ट में देखेंगे, तो सेम 2021 फोल्डर जो है ये मेरे मोबाइल में भी बना हुआ है। और मैं जैसे ही फोटोज खींचता हूँ, क्लिक होता हूँ, तो सारी फोटोज कैमरा में जाती हैं, कैमरा में फिर उन फोटोज को एक साथ कट करके और एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के और उसमें मैं 2021 वाले फोल्डर में डालते जाता हूँ। तो ये कंटिन्यूस चलते रहता है, जैसे ही 2021 खत्म होगा ये पूरा का पूरा फोल्डर मोबाइल से कट होके और यहाँ पेस्ट हो जाएगा, तो सारी की सारी फोटोज एंड वीडियोज वो यहाँ आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कि 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में जब आप करना चाहें तो मोबाइल का डाटा जो है वो आराम से लैपटॉप में या अपनी हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं उसको अलग से सेव करते रहें। देखिए मैं जनरली इस चीज को प्रेफर नहीं करता कि मोबाइल में बहुत सारे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट भरे रहें, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कभी भी घूम सकती है, और यदि घूम गई और उसमें बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रहे तो आपको फिर थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल को यूज करें, पर जो भी डाटा बैकअप आपको स्टोर करना है वो लैपटॉप वगैरह में या किसी हार्ड डिस्क में अलग से आप स्टोर करके रखें। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, मेहरबानी होगी। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।